हेलो। देखिए ना, आज हमारे क्लास 11th के बच्चों के लिए एक टॉपिक है केमिस्ट्री में। एनसीईआरटी फर्स्ट बुक स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, ये जो टॉपिक है ना, बड़ा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। बोर्ड साहब ने बड़ी मेहनत की है। हा, दिन रात एक कर दिए। ऐ मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड साहब ने जानते हैं क्या किए? दिन रात एक करके मेहनत किए और अपना उन्होंने कंसेप्ट दिया। जो पॉइंट दिया पहला, डुअल कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसका डुअल कैरेक्टर, डुअल मतलब दो, दो कैरेक्टर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते किसको है? किसी भी सोर्स से जहां से लाइट निकल रही है, लाइट उस वेव के फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में जो लाइट निकल रही है, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। अभी हम आगे इस पर और डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डुअल मतलब दो, तो या तो वेव लाइक के फॉर्म में या पार्टिकल लाइक के फॉर्म में। ये दो कैरेक्टर है, इसी दो को डुअल कैरेक्टर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो निकलती है किसी भी सोर्स से, तो वो दो निकलने का उसका रास्ता है, एक वेव लाइक, एक पार्टिकल लाइक। दूसरा है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जिसे हम बोलते हैं क्वांटिजेशन ऑफ एनर्जी। उसमें से भी एनर्जी निकलती है जिसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। अब आइए, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसको कहते हैं? तो देखिए, यानी रेडिएशन, मैंने बताया कि रेडिएशन दैट हैज बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या है? ये दो फील्ड में रेडिएशन मूव करता है, ट्रेवल करता है वेव्स में। तो ये देखिए, ये एक जेड एक्सिस माना, एक वाई एक्सिस माना। तो जेड एक्सिस से इस तरह से ये मूव कर रही है, इस तरह से वेव मूव कर रही है। एक को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया और दूसरे को मैग्नेटिक फील्ड मान लिया, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना? तो दो ही फील्ड होते हैं रेडिएशन को चलने के लिए, वेव को चलने के लिए। अब देखिए, रेडिएशन रेडिएशन हम लोग बोल रहे हैं है क्या? इमिशन। इमिशन का मतलब निकलना, और ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी थ्रू स्पेस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वेव के फॉर्म में बाहर निकलना, उसी को बोलते हैं रेडिएशन, राइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसे कहते हैं भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसे कहते हैं? ऐसा रेडिएशन, दोज रेडिएशंस which are associated with electric and magnetic field, वैसा रेडिएशन जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ही बाहर निकलता हो, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब एक साहब हैं जिनका नाम है मैक्सवेल, तो इन्होंने कहा है कि लाइट जो होती है, जितनी जहां जहां से लाइट निकलती है, राइट, तो ये लाइट वेव्स आर एसोसिएटेड विथ ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर। यही दो पाथ होते हैं, दो रास्ते होते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कैरेक्टर के। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करते हैं आपके सामने। तो देखिए, पहला जो पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कैरेक्टरिस्टिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो पहला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है बोथ मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड components which oscillate in the phase perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of propagation of waves। तो किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ये रेडिएशन मूव करती है, इन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन किया है। अब देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन एंड कैन मूव इन वैक्यूम। कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है,
राइट, तो कैन मूव इन वैक्यूम, वैक्यूम में मूव करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है ये, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन which differ from one another in terms of frequency, wavelength called electromagnetic radiation. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये डिफर होता है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से डिफर होता है। जैसे फ्रीक्वेंसी डिफर है, वेवलेंथ डिफर है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ उस रेडिएशन का डिफरेंट होता है, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में यहाँ पर ध्यान दीजिए, यानी द अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन in the order of their increasing wavelength or decreasing frequency is known as electromagnetic spectrum. Is known as electromagnetic spectrum. The arrangement of the various types of electromagnetic radiation. तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसका जो बहुत सारे टाइप्स हैं, राइट, वो इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में आपको बताया जा रहा है। देखिए इंक्रीजिंग वेवलेंथ में ये बताया गया, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सारे क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जहां से रेडिएशन निकल रही है, रेडिएशन निकल रही है, तो इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पर बताया गया है जहां से रेडिएशन निकलती है। अब देखिए इस वेव थ्योरी में ये मैक्सवेल साहब बहुत सारा स्टडी करके अपना कंसेप्ट दिए हैं। मैक्सवेल साहब ने कहा है कि द रेडिएंट एनर्जी ट्रेवल इन स्पेस विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। जो रेडिएंट एनर्जी है, यानी जिस सोर्स से एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में, वेव के फॉर्म में बाहर निकलती है, उस एनर्जी को, उस रेडिएशन को रेडिएंट एनर्जी कहा जाता है। उसका एक स्पीड, एक पैमाना, एक स्पीड माना गया है जो वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड होती है। वो वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, राइट, जो इन द फॉर्म ऑफ वेव कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएशन। इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएशन कहते हैं, जो स्पीड लाइट की होती है, वेलोसिटी। तो अब कई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन में क्या है, तो सबसे पहले हम आते हैं, ये देखिए एक हमने वेव का एक ये सिस्टम बनाया आपको, ये वेव चल रही है, तो ऊपर वाले को क्रेस्ट कहते हैं, नीचे वाले को ट्रफ कहते हैं। और ये क्रेस्ट, जो हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ को एम्पलीट्यूड कहते हैं, और दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को वेव लेंथ कहते हैं। तो आइए कुछ इसके विषय में कुछ टर्म हम लोग जानते हैं। एम्पलीट्यूड क्या है? अभी मैंने बताया एम्पलीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, और हाइट ऑफ द क्रेस्ट, हाइट ऑफ द क्रेस्ट, हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ ऑफ ए वेव कॉल्ड एम्पलीट्यूड, इसी को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब वेव लेंथ क्या है? लेमडा, यानी द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और ट्रफ। ये डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और टू ट्रफ के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वेव लेंथ बोलते हैं, जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यूनिट मीटर, इसका जो यूनिट होता है मीटर में होता है, नैनोमीटर में होता है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है, और 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻12 मीटर होता है। ये रहा है आपके सामने वेव लेंथ का डिफिनेशन। वेव लेंथ, इसमें वेव लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रेस्ट और ट्रफ, डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रेस्ट और ट्रफ, डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रेस्ट और ट्रफ।
उसी को वेव लेंथ कहते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट क्या होता है? मीटर और नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 पावर माइनस 9 मीटर, 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 पावर माइनस 12 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 पावर माइनस 12 मीटर। ये आपको याद रखना है। एम्पलीट्यूड, हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ड्रॉप कॉल्ड एम्पलीट्यूड। हाँ, तो याद रखना होगा। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपके सामने फ्रीक्वेंसी क्या है? देखिए, द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितना नंबर ऑफ वेव जा रही है, राइट? एक सेकेंड में नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट तक एक सेकेंड में कितनी जा रही है, कितनी डिस्टेंस मेंटेन कर रही है। एक सेकेंड में नंबर ऑफ वेव, कितनी बार वेव मूव कर रही है एक सेकेंड में, एक पॉइंट तक एक सेकेंड में। ओके ओके, इसका यूनिट क्या लिखा गया है? डिनोटेड बाई न्यू। न्यू डिनोटेड बाई फ्रीक्वेंसी का रिप्रेजेंटेशन क्या है? न्यू है। ये न्यू है, फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन न्यू है। नू नू नू, तो ये फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन नू है। आई बात समझ में? हाँ, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, आप समझने की कोशिश करेंगे, वो समझ सकता है, राइट? जो अपने आप को पढ़ सकता है वो दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। समझ में आया? हाँ, तो यहां पर हम आते हैं, यूनिट इसका पर सेकेंड है, तो इसको नू बोलते हैं। द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में, एक सेकेंड में एक पॉइंट तक कितना वेव, कितनी बार गई, कितनी बार गई एक सेकेंड में एक पॉइंट तक कितनी बार गई, यानी नंबर ऑफ वेव, वेव कितनी बार गई, उस नंबर ऑफ वेव को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। उस नंबर ऑफ वेव को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। आई बात समझ में? तो आइए यहां पर ध्यान दीजिए। तो इसका यूनिट पर सेकंड होता है और हर्ट्ज भी होता है, साइकिल पर सेकंड हर्ट्ज में। नू इजकल टू सी अपॉन लेम्डा। सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये वेलोसिटी ऑफ लाइट हमारा सी है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 3.0 न्यूटन पर 8 मीटर पर सेकेंड। वेव नंबर, वेव नंबर क्या है? वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव्स। ए ए ए, अरे सुन के तो जाओ। अरे मेरे प्यारे बच्चे सुन ले यार, तुझे फायदा करेगा, दिमाग में जाएगा, अब तू ही निकालेगा जेई और नीट, पैसा कमाएगा, उस पैसे से फायदा तेरे को ही है, मेरे को क्या है? क्या है? बस संतुष्टि है। नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। Number of waves in 1 centimeter length. Number of wave in 1 centimeter length. ओके ओके। अरे यार, जल को जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है। जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसले से किस्मत बदलने में वक्त लगता है ना? हाँ, ये भगवान। तो आइए, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, इसको डिनोटेड बाय नू बार। ये क्या है? नू बार। इसको नू बार, नू बार, नू बार, नू बार इक्वल टू 1 अपॉन लेम्डा। ये रेसिप्रोकल बोलते हैं। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो ये हुआ वेव नंबर। क्या हुआ? वेव नंबर। कितने भी दलदल हो जिंदगी में, पैर जमाए ही रखना। कितने भी दलदल हो जिंदगी में, पैर जमाए ही रखना। चाहे हाथ खाली हो जिंदगी में,
लेकिन उसे उठाए ही रखना। कौन कहता है, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता? ए, ए, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता? अपना हौसला बर्फ जमाने तक बनाए रखना, बर्फ जमाने तक बनाए रखना। ए माय डियर स्टूडेंट, तो ये वेलोसिटी क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी गई, कितनी दूरी गई, कितनी दूर गई क्या? वेव। द डिस्टेंस, आप डिस्टेंस को मेजर, 1 सेकेंड में कितनी दूर गई, ट्रेवल की वेव, उसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी यूनिट होते हैं मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, मीटर पर सेकेंड। और c इक्वल टू क्या होता है? नू लेमडा। नू इक्वल टू c अपॉन लेमडा। अब वेव थ्योरी में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ा? बोलिए ना, क्या क्या पढ़ा है? बोल क्यों नहीं रहे क्या क्या पढ़ा है? अरे बोलो यार, तुम तो बोल सकते हो, तुम तो पढ़े हो। वेव थ्योरी में पहले पढ़ा वेव लेंथ, उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेव नंबर क्या है। अब रिलेशन बिटवीन वेव लेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। आप देखिए, सी 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 क्या है? सी वेलोसिटी। सी क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी सी क्या है? वेलोसिटी। ए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। रिलेशन बिटवीन वेव लेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। देखिए, c इक्वल टू लेमडा इंटू v इक्वल टू c अपॉन लेमडा, नू बार इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा, और नू इक्वल टू c नू बार, नू बार। आई बात समझ में? आ गई होगी। तो आइए, अपने गमों की, अपने गमों की तो नुमाइश ना कर, अपने गमों की तू नुमाइश ना कर, यूं कुदरत में लड़ने की कोशिश ना कर। जो है कुदरत ने लिखा, जो है कुदरत ने लिखा, वो होकर रहेगा, तो उसे बदलने की आजमाइश ना कर, बदलने की आजमाइश ना कर। तो ये द मेन पॉइंट्स ऑफ वेव थ्योरी। वेव थ्योरी के क्या क्या मेन पॉइंट्स हम लोगों को मिला? यानी द एनर्जी इज इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से एनर्जी निकलती है, बाहर निकलती है, कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के फॉर्म में कंटिन्यूअसली बाहर निकलती है। उसी को हम कहते हैं रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी, किसी भी सोर्स से रेडिएशन कंटिन्यूअस बाहर निकलती है, उसको कहते हैं रेडिएंट एनर्जी। The radiation consists of electric and magnetic field oscillating perpendicular to each other and both perpendicular to the direction of propagation of radiation. ये रेडिएशन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ही बाहर निकलती है। ओके ओके, तो आइए, द रेडिएशन पोजेज वेव कैरेक्टर एंड ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। उस रेडिएशन को वेलोसिटी ऑफ लाइट से रिलेट किया गया है, स्पीड उसका सेम रिलेट किया गया है। जो वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही जो है सो वेव की स्पीड जो है सो देखा गया है। दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन, इसके लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, राइट? हाँ, तो आइए क्वेश्चन पर। नजरों को बदलो, नजरों को बदलो। ए ए, कहाँ जा रहे हो? बैठो, कहाँ जा रहे हो? बैठो, अरे ये सुन के तो जाओ। नजरों को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। अरे नजरों को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो
तो सितारे बदल जाते हैं। अरे नजर को बदलो, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। अरे कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। आइए ना क्वेश्चन न्यूमेरिकल करते हैं। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी वेव नंबर ऑफ द माइक्रोवेव्स विथ वेव लेंथ 4 into 10⁻7 नैनोमीटर। लेमडा इक्वल टू 4 into 10⁻7 नैनोमीटर। ये वैल्यू गिवन है। देखो ना, ये क्वेश्चन में गिवन वैल्यू है। अरे देखो ना यार, क्यों इधर उधर देख रहे हो, ये गिवन वैल्यू है 4 into 10⁻2 मीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, कर लो। कैसे करोगे? 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻9 मीटर होता है। अब ये वैल्यू इसमें कैलकुलेट होता है तो -9 में से 7 गया, 2 बचा, 2 क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। आई बात समझ में? ये हो गया 4 into 10⁻2 मीटर। अब फॉर्मूला क्या होता है? नू बार इक्वल टू 1/λ। ये रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, राइट? क्या होता है? तो ये हुआ। देखो, आइए 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 1/λ नू इक्वल टू c/λ। देखिए इसकी वैल्यू 1/4 into 10⁻2 हो गया और नू इक्वल टू हो गया c/λ। तो c की वैल्यू तो कांस्टेंट है 3 into 10⁻8 और ये 4 into 10⁻2 निकल गया। अब यहाँ पे आंसर निकल गया 25 पर मीटर। तो एक तो क्वेश्चन ये, इसमें दो क्वेश्चन है ना, ये ऐसे मैं कर दे रहा हूँ। एक वेवलेंथ, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है और वेव नंबर निकालनी है, दो चीज निकालनी है। ठीक है, तो ये वेव नंबर हो गया नू बार 1/λ। लेमडा की वैल्यू दिया हुआ है, ठोक दो ठोक दो, अरे ठोक दो लेमडा की वैल्यू, ठोक दिया, ये ठोक दिया लेमडा की वैल्यू 25 पर मीटर आंसर निकल गया। अब ये देखिए, ये क्या है? ये फ्रीक्वेंसी का भाई फॉर्मूला क्या है? अरे देख लो यार, देख लो, क्यों जा रहे हो? तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। अरे हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो? तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। अरे तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो? तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। ये देखो ना, फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी का। सी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, लेमडा की वैल्यू लेमडा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। निकल गया, निकल गया, निकल गया, निकल गया, इसका आंसर निकल गया, इसका भी आंसर निकल गया, निकल गया, निकल गया, वैल्यू निकल गया, मिल गया आंसर, मिल गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। कैलकुलेट द वेव लेंथ, कैलकुलेट द वेव लेंथ फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। Calculate the wavelength, frequency and wave number of a light wave whose time period is 3 into 10 per power 10 3 into 10 per power minus 10 सेकेंड। ये वैल्यू गिवन है। अब इस गिवन में आपको निकालना है, तीन चीजें निकालना है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। वेरी सिंपल। अरे यार, टाइम पीरियड दिया हुआ है क्वेश्चन में, 3 into 10 per power minus 10 सेकेंड दिया हुआ है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? 1/t होता है टाइम पीरियड। तो 1/t वैल्यू निकाल दिया, ये वैल्यू निकल गया आंसर। वेवलेंथ क्या होता है? c/λ होता है। c की वैल्यू कांस्टेंट होती है, c की वैल्यू कांस्टेंट होती है। और ये नू 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 की वैल्यू आपको ये निकल गया है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकल गया है 3.3 into 10⁹ मीटर पर सेकंड वैल्यू निकल गया। वैल्यू पुट करिए, ये आंसर पर मीटर, ये आंसर निकल जाएगा। अब वेव नंबर नू बार 1/λ, तो 1 ये 9 into 10⁻2 वैल्यू लग दिया, ये आंसर आ गया। तीनों इजीली, कितना इजी है यार, कितना इजी है, कितना इजी है, कितना इजी है, कितना इजी है। इजी है कि नहीं? इजी लगा कि नहीं लगा? इजी लगा? इजी है तो घबराने की बात कभी नहीं सोचते, आराम से कोशिश करोगे हो जाएगा। ठीक है ना? तो रात नहीं, रात नहीं, रात नहीं, अरे सुन लो, अरे सुन लो तो जाओ यार, ये क्वेश्चन तो देखो।
ये जेई और नीट और सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं करवा बदलता है। अरे जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदलने, किस्मत बदले न बदले, पर वक्त जरूर बदलता है, पर वक्त जरूर बदलता है। ये क्वेश्चन कीजिए, बहुत मजा आएगा, मजा लो, मजे से पढ़ो। ये देखिए, ये हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन इज शोन इन फिगर, फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। आप ठीक है ना, तो लेमडा इजकल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2.16, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये हो गया 4 इंटू 2.16, राइट। ये को देखिए, तो 8.64 पिकोमीटर। सिंपल 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 आंसर हो गया, सिंपल आंसर हो गया, तो काफी सिंपल है। अरे कामयाब होने के लिए, अरे सुन लो, कामयाब होने के लिए, कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है, कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं, जब आप कामयाब होने लगते हैं। अरे सीढ़ियां 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 उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। वेव लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ। टू सक्सेसिव क्रेस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ को, तो दो दो चार, चार यही चार है, 4 इंटू 2.16, दो ये हो गया। और फिर जब आप इधर से इधर की ओर जाएंगे तो दो ये हो जाएगा, दो ये हो जाएगा, जो ऊपर उतनी नीचे, तो दो दो चार, चार से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर आ गया। अरे यार इतना सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना आप, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या पता चला आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब लाइट एट 4.62 0 10 to the power 14 hertz. Calculate the wavelength of radiation in nanometer. Which part of the electromagnetic spectrum does it belong to? तो देख रहे हैं, लेमडा इक्वल टू सी अपॉन न्यू फ्रीक्वेंसी, तो 3 ये तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, और ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। ये देखो ना, ये देखो ना, ये देखो ना, ये देखो ना, देख लो, एक बार तो देख लो, ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, डाल दिया, ये आंसर आ गया, नैनोमीटर आंसर आ गया। तो इट लाइज इन द विजिबल लाइट, ये विजिबल लाइट हो गया, राइट। ये आंसर आ गया, आपका आंसर समझ में आया। हाँ, समझ में आया ना, समझ में आया, समझ में आया। कोई डाउट, कोई डाउट है, नहीं है। हाँ, डाउट नहीं होना चाहिए। अरे खुद को कमजोर समझ के, ए सुन ना बेटा, अरे सुन ले यार, खुद को कमजोर समझ के यूं नाकाम न कर, जिल्लत भरी जिंदगी जीते जीते उम्र तमाम न कर, अपनी ताकत से हवा का रुख बदलना है तुझे, आदमी होकर आदमियत को बदनाम न कर, आदमी होकर आदमियत को बदनाम न कर। तो ये हुआ आपके साथ क्वेश्चन, मैंने ये क्वेश्चन दिया, वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट रेडिएशंस आर गिवन बिलो, ये वैल्यू गिवन है, अरेंज द रेडिएशन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, तो वैल्यू गिवन है, बस सिंपल एनर्जी दे करके इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देना है, लगा देना है। तो चलिए, आज बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किया और वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पूरा एक कंप्लीट किया, और भी क्वेश्चंस आपके सामने अगले क्लास में आएंगे। ये देखिए, येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम ए सोडियम लैंप हैज ए वेवलेंथ of 580 nanometer. Calculate the frequency and wave number of the yellow light. Simple. ये फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला दिया हुआ है, सी अपॉन लेमडा, सी की वैल्यू कांस्टेंट है 3 into 10 power 8 अपॉन 580 into 10 power -9 वैल्यू दिया हुआ है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू इतना, तो 580 नैनोमीटर में इक्वल टू इतना, तो ये मल्टीप्लाई पर सेकंड हो जाएगा, वैल्यू निकल गया आपका।
तो वेव नंबर निकालने के लिए तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकल गई, वेव नंबर निकाले कि 1/λ 1/580 इंटू 10⁻⁹ ये आंसर निकल गया। तो इजीली क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकल गया, वेव नंबर निकल गया। तो आपके सामने ये क्वेश्चंस आपके सामने बहुत आया। लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो देखा आपने द नेचर ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन फॉर हॉट बॉडीज, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस बोलते हैं। नेचर ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन फॉर हॉट बॉडी से काफी रेडिएशंस बाहर निकलते हैं, उसी को हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक्स इट, किसी मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है स्ट्राइक करने पे, उसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन उधर नहीं हुआ, ये लिमिटेशंस है। वेरिएशंस ऑफ द हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये उनका लिमिटेशंस है। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन, तो ये लिमिटेशंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक इस टॉपिक को कंप्लीट किए। तो ध्यान दीजिए, ये वजह अरे सुन लो, ये वजह दिल को ना भारी रखिए, ये वजह दिल को ना भारी रखिए, जिंदगी जंग है जंग को जारी रखिए, जिंदगी जंग है जंग को जारी रखिए, कितने दिन जिएंगे इसकी ना फिक्र कीजिए, आज कैसे जिए बस इसकी शुमारी रखिए। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले क्लास में फिर अगली वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करना, सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलेंगे, जरूर मजा आएगा हमारे वीडियो में। ओके, बाय बाय टू ऑल, बाय।